धौलपुर जिले के सैंपौ कस्बे के भरतपुर स्थित पीएनबी बैंक के पास चाय की थड़ी पर दो मासूम बेटियों को छोड़कर एक मां 5 घंटे तक फरार हो गई। बच्चियों को लापता देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ईटीवी भारत के पत्रकार नीरज शर्मा ने पुलिस एवं चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित कर बच्चियों को अपने संरक्षण में लिया। जानकारी के मुताबिक आज बुधवार को सैंपौ कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के बगल में एक चाय की थड़ी पर 6 माह एवं 1.5 साल की दो मासूम बच्चियां बिलख रही थी। बच्चियों को लावारिस अवस्था में देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा बच्ची के माता पिता को खोजने का भी प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ईटीवी भारत के पत्रकार नीरज शर्मा द्वारा स्थानीय पुलिस एवं बाल कल्याण समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया से वार्ता कर चाइल्ड हेल्पलाइन को अवगत कराया गया। इस दौरान दोनों बच्चियों को पत्रकार नीरज शर्मा द्वारा खुद के संरक्षण में लेकर बच्चियों की परवरिश कराई गई। करीब 5 घंटे बाद बच्चियों की मां बीरो पत्नी बीपी सिंह कुशवाहा निवासी राजौरा खुर्द पहुंच गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस के हवलदार रामनाथ मीणा के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के बीपी सिंह भी टीम को लेकर पहुंच गए। पुलिस द्वारा वार्ता करने पर मुख्य तथ्य सामने आया कि पति पत्नी में दोनों में विवाद हुआ था। विवाद होने पर पत्नी दोनों बच्चियों को लेकर सैंपौ कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकालने आई थी, लेकिन बैंक पासबुक को घर भूल आई थी। ऐसे में चाय की थड़ी पर दोनों बच्चियों को लावारिस हालत में छोड़कर घर पासबुक लेने को चली गई थी। करीब 5 घंटे के अंतराल में पुलिस और चाइल्ड लाइन एवं स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन ने पति पत्नी से समझाइश कर दोनों बच्चियों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस द्वारा पति को पाबंद भी किया है। चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा पत्नी को भी भविष्य में ऐसा कर्तव्य नहीं करने की चेतावनी दी है। ये सर क्या मामला है? चाइल्ड लाइन टीम धौलपुर को सूचना प्राप्त हुई कि कोई माँ अपने दोनों बच्चों को बैंक के पास छोड़ के कहीं चली गई। वो जानकारी प्राप्त होते ही चाइल्ड लाइन टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहाँ पे जाके देखा तो दो बच्चियाँ मौजूद पाई गई। बच्चे के साथ साथ वहाँ पे जब तक बच्ची की माँ भी पाई गई तो माँ के साथ पूछताछ की। माँ ने बताया मैं बैंक में अकाउंट में पैसे निकाल के आई थी, कभी मेरी पासबुक घर पर रही थी, इसलिए तो बच्चों को मैं बिठा के और पासबुक लेने घर पर गई थी। तो माँ चाइल्ड लाइन टीम द्वारा माँ की समझाइश की और माँ के जो बच्चों के परिजन थे, पिता थे, उनको भी बुलाया गया है और उनको पालन कर बच्चों को सुपुर्द किया जाता है। आपका शुभ नाम? बीपी सिंह। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक पर परिजन के साथ जा रही युवती के साथ सरेराह छेड़छाड़ करने के 3 मंचलों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवती के साथ छेड़छाड़ करने के अलावा आगे खुद की बाइक अड़ाकर बाइक को भी गिरा दिया था। कोतवाली थाना एसएचओ अध्यात्म गौतम ने बताया कि पुलिस थाने पर एक पीड़ित ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि वह अपनी पुत्री को बाइक पर बैठाकर शहर में जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे 3 युवकों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। उसके बाद खुद की बाइक को आगे अड़ाकर पीड़ित की भी बाइक को गिरा दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। मामले में अनुसंधान कर पुलिस ने आज बुधवार को आरोपी मान सिंह उर्फ मनु, करण सिंह एवं विवेक कुमार निवासी चंगोरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तीनों मनचले युवकों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ करने के बाद आरोपियों को न्यायालय पेश किया जाएगा। साइकिल पर अपने परिवार के साथ जाती हुई एक युवती को 3 मनचले लड़कों द्वारा छेड़ा गया था और आगे लगाड़ी लगाकर उसे गिरा दिया गया। इस घटना का प्रकरण दर्ज करने के बाद मान सिंह उर्फ मनु, करण सिंह और विवेक कुमार निवासी चंगोरा तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डकैत केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य रामपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश केशव गुर्जर गैंग को हथियार सप्लाई करने जा रहा था। कोतवाली थाना एसएचओ अध्यात्म गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि एक बदमाश मोरोली मोड़ नवाब बाबा की छतरी के पास डकैत केशव गुर्जर गैंग को हथियार सप्लाई करने जा रहा है। मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना हाजा से टीम गठित कर एवं डीएसटी टीम को कार्रवाई करने के लिए मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर रामपाल गुर्जर पुत्र इंदर सिंह गुर्जर निवासी देवकापुरा को घेराबंदी कर दबोच लिया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 3 कट्टा 315 बोर 2 कारतूस 315 बोर के कारतूस जिंदा एवं एक कार को बरामद किया है। बदमाश रामपाल गुर्जर 1 लाख के इनामी डकैत केशव गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है और डकैत केशव हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रीमान एसपी साहब,
श्री नारायण ठोकर साहब के निर्देशन में वांछित अपराधियों व शातिर बदमाशों की धरपकड़ के अभियान के तहत कल रात्रि में डीएसटी पुलिस तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रामपाल गुजर पुत्र इंदर सिंह गुजर देव कपड़ा मोरली को 3 कट्टा तथा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो दोषी फरार हैं उनको ये अवैध हथियार सप्लाई करने की संभावना बताई जा रही थी और इसकी सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान इस संबंध में अनुसंधान जारी है। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर चलती पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते वक्त बड़ा हादसा घटित हो गया। एक व्यक्ति का पैर फिसलने पर नीचे गिर गया। पटरी पर दोनों पैर आने से दोनों पैर कट गए। घायल व्यक्ति को जीआरपी पुलिस ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय कालीचरण पुत्र कैलाश नाथ निवासी सिंधे की छावनी लश्कर ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन में सवार होकर आगरा जा रहा था। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर जब पैसेंजर ट्रेन रुकी तो यात्री पानी पीने के लिए उतर गया था। पानी पीने के दौरान ही ट्रेन अचानक चलने लगी। इसी दौरान व्यक्ति ने ट्रेन को भागकर पकड़ने की कोशिश की तो खिड़की से पैर फिसलकर पटरी पर गिर गया, जिससे दोनों पैर बोगी के पहियों के नीचे आ गए। घटना से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। मौके पर जीआरपी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने गंभीर अवस्था में घायल को जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया। घटना की सूचना जीआरपी पुलिस ने घायल के परिजनों को दी। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए व्यक्ति के दोनों पैर अलग हो चुके हैं। अभी ट्रॉमा वार्ड में कालीचरण नाम का व्यक्ति रेल से दोनों पैर कट करके रेलवे पुलिस द्वारा ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों पैर कटकर अलग हो गए हैं, जिसको के रिपेयर कर दिया गया है और वार्ड में चालू से इलाज चल रहा है। भाजपा की अनुशासन समिति ने विधायक शोभा रानी के स्पष्टीकरण देने से पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अनुशासन समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि शोभा रानी को पार्टी से निष्कासित करने के साथ अन्य दायित्व से भी हटाया जाता है। पत्र में कहा गया है कि स्पष्टीकरण देने से पहले ही आपने प्रेस नोट जारी करके पार्टी के उच्च अधिकारियों पर कई आरोप लगा दिए हैं। इधर भाजपा पार्टी से निष्कासित होने के बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा भगवान की शरण में पहुँच गयी। पार्टी से निष्कासित होने की सूचना मिलने के बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा सरानी खेड़ा क्षेत्र के बसई सामंता में स्थित हरिदास बाबा आश्रम चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में पहुंची और भगवान के हाथ जोड़कर उनसे मनोकामना मांगी। इसके बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने 21,000 रुपए का दान भी किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनसे कहा कि वे रात दिन उनकी हर सेवा में उपस्थित हैं। ग्रामीणों को कोई भी समस्या आती है तो वे उन्हें किसी भी समय मिल सकते हैं। इधर पार्टी से निष्कासित के बाद श्रीमद् भागवत कथा में विधायक के पहुँचने की सूचना मिलने के बाद मीडिया कर्मी उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन मीडिया के आने की भनक लगते ही विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने तुरंत वहां से निकल पड़ी। हालांकि ग्रामीणों ने विधायक से भंडारे की प्रसादी लेने के साथ ही रुकने की गुहार लगाई, लेकिन मीडिया के आने की भनक के चलते विधायक शोभा रानी कुशवाहा वहां पर नहीं रुकी और गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गयी। मैं सिद्धार्थगिरी महाराज 100 दिन के लिए धूना तपा मैंने शिव 14 से जेठ के दशहरा तक सर्व जनता की सम्मति से यहाँ भागवत का आयोजन किया गया। आज का विशाल भंडारा है। हरिदास बाबा की कृपा से सौरभ समाज की कृपा से भंडारा संपन्न हुआ। मैं हार्दिक शुभकामना करता हूँ कि भंडारा ऐसा होता रहे और संतों और भक्तों के भंडार भरे रहे। मेरी यही इच्छा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धौलपुर के नेतृत्व में दिनांक 16 दिन गुरुवार को धरना प्रदर्शन व महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 30 मिनट के सांकेतिक धरने के बाद ज्ञापन कार्यक्रम स्थल पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें बाड़ी, बसेड़ी, सैंपऊ, राजाखेड़ा, मनिया सहित जिले के सभी कार्यकर्ताओं से यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में पहुँचने का आह्वान किया। बजरंग दल जिला संयोजक मनोज सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 100 दिन से अधिक स्थानों पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा हमले किए गए थे। पिछले कुछ दिनों से किसी भी बात का बहाना बनाकर हिंदू समाज पर हमले, पथराव, आगजनी, लूटपाट लगातार हो रही हैं। शासकीय संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू समाज इन घटनाओं के विरोध स्वरूप 16 जून को संपूर्ण भारत वर्ष में बजरंग दल द्वारा धरना और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें जिले भर के सभी हिंदू समाज से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर विरोध करेंगे। मैं मनोज सोनी, जिला संयोजक बजरंग दल धौलपुर, सभी हिंदूवादी संगठनों से आह्वान करता हूं, कल 11 बजे धौलपुर कलेक्ट्री पहुँचें। वहां से
जिला विश्व हिंदू परिषद एवं जिला बजरंग दल के नेतृत्व में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया जाएगा, जो देश के अंदर हो रही गतिविधियाँ, जो आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं एवं पत्थरबाजी चल रही है, ऐसी मानसिकता के खिलाफ ये ज्ञापन दिया जाएगा और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ऐसे वैचारिक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी और सभी बंधु शांतिपूर्वक इस ज्ञापन को देंगे। और प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए, जो पथराव वगैरह जैसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं ना हों देश के अंदर। सभी कार्यकर्ता बंधु, हिंदू संगठन जितने भी हैं वो कल ज्ञापन के लिए धौलपुर आएँ। जैसे 50 गांव में 100% शराबबंदी और दहेज प्रथा खत्म होने पर बुधवार को बाबा संत हरिगिरी महाराज द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 50 गांव के ग्रामीणों के साथ ही एमपी के भी कई गांवों से हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। इस दौरान बाबा संत हरिगिरी महाराज के नेतृत्व में विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। भंडारे के प्रसादी ग्रहण करने के साथ ग्रामीणों ने शराब का सेवन नहीं करने के साथ ही मृत्यु भोज न करना, बेटियों को अधिक पढ़ाना, दहेज न लेना और न देने का संकल्प लिया। इस मौके पर संत हरिगिरी महाराज ने कहा कि यह खुशी का अवसर है, क्योंकि जिन कुरीतियों को खत्म करने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की गई है, आज 50 गांव के ग्रामीणों ने उसे 100% लागू कर लिया है। संत हरिगिरी महाराज ने कहा कि कुरीतियों को त्यागने वालों के घरों में भी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती हैं और उनका कोई दुश्मन भी नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर ग्रामीणों को शपथ दिलाई कि वे शराब का सेवन करने वालों को अपने पास खड़ा नहीं करेंगे, साथ ही ना ही उसके घर जाएंगे और ना ही उसके घर का पानी भी पिएंगे। बाबा ने कहा कि शराब का सेवन करने वाला अगर पंच और सरपंच भी हो तो ग्रामीण उसका विरोध करें और गांव से बहिष्कार करें। उन्होंने कहा कि शराब का सेवन करने वाले शैतान के रूप में होते हैं। ऐसे में अगर गाँव को स्वर्ग बनाना है तो शराब का सेवन करने वाले शैतानों को गाँव से बाहर भगाना होगा। इस मौके पर युवा नेता हरिओम गुर्जर, राजेश गुर्जर, जेल पुलिस पंजाब सिंह नेताजी, सरपंच तहसीलदार धर्मो नेताजी, उदल सिंह, लल्ला भगत, मुनेश पहलवान, बनवारी भगत, सतीश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ये भागवत मानव जन कल्याण के लिए की जा रही है। इसका मेन उद्देश्य शराबबंदी को लेकर है। ये भागवत जिस गाँवों की जो बिल्कुल शराब मुक्त हो चुके हैं, लगभग इसमें 50 गाँव आते हैं। मोरौली, बसई, बीछिया 50 गाँव में लगभग। और ये भागवत तब की गई है जब महाराज जी के यहाँ शराब मुक्त बिल्कुल हो चुके हैं ये गाँव में। और सभी ने संकल्प लिया है कि ना शराब पिएंगे, ना पीने देंगे और बिल्कुल शराब मुक्त हैं। और सभी से आग्रह यही है कि जो भागवत में भंडारा भोजन कर व्यस्त पाता है वह यहाँ शराब छोड़ता है महाराज जी के यहाँ और यहाँ संकल्प लेके गया है कि हम ना शराब पिएंगे ना पीने देंगे। हर हर महादेव। जिले के रायाखेड़ा उपखंड के पहाड़ी मरैना में स्थित बाबा पीतमगिरी मंदिर पहाड़ी पर किसान संगठन एवं भारतीय किसान संघ के तत्वाधीन में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में किसानों ने अपनी 6 मांगों पर विचार विमर्श कर सरकार के प्रतिनिधि एसडीएम रायाखेड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। किसानों ने चंबल लिफ्ट नहर के कार्य में तेजी लाने, पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने, चंबल रेता के घाट निश्चित कर ठेका कराने, किसानों के विद्युत के 10 से 12 घंटे कराने, उथियाना घाट पर चंबल पर पुल बनवाने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने आगामी समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।